भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के तीसरे लक्षण दया, इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री करुणा मुदिता मुपेक्षा। उसमें करुणा दया है, वो दुखी को देख करके दया होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आज हम देखें संसार में दुखी कौन है, और इससे भी पहले दया कौन कर सकता है। दया की भावना या जितने भी ये धर्म के लक्षण हैं, वो भावना कब आएगी, जब उसके विश्वास हो जाएगा किसी व्यक्ति को कि सभी प्राणियों में मेरे जैसा आत्मा है। जब तक ऐसा विश्वास नहीं होगा, जब तक न तो अहिंसा होगी और न दया होगी। सबसे पहले ये विश्वास उसको होना चाहिए कि सभी प्राणी चेतन है, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, जड़ नहीं है, और एक परमात्मा की सत्ता भी है। उस परमात्मा के परिवार के सभी प्राणी सदस्य हैं, ऐसा भी विश्वास होना चाहिए, नहीं तो दया नहीं आएगी। यंत्र किसी पर दया नहीं करता, रोबोट किसी पर दया नहीं करेगा, वो अपने मालिक को ही मार डालेगा। अगर संसार के लोग अपने को रोबोट समझते रहें, चेतन की सत्ता को नकारते रहें, तो इनमें धर्म के कोई लक्षण कभी नहीं आएगा। और ये मारकाट, लूटपाट, दुख देना, छीना झपटी, ये चलती रहेगी और वो सत्य में आ जाता है। जो भी आज विज्ञान की बात करते हैं, अगर वो कहते हैं चेतना नहीं है, तो वो सबसे बड़े अज्ञानी है। कहने को भले वो वैज्ञानिक कहते रहे, और उनका विज्ञान कभी सच्चाई को सामने नहीं ला पाएगा, चाहे कितना ही रिसर्च कर लें। जब तक उनके मन में ये विश्वास नहीं होगा कि चेतना है, अनिवार्यता है, चेतना के बिना सृष्टि न चल सकती है और न बन सकती है, कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जब ऐसा विश्वास होगा, तब उसके अंदर दया भाव भी आएगा। जब कोई मनुष्य किसी को सताता है, मारता है, तो वो ये सोचता है कि तो मेरा भोजन है, ये जड़ है। उसकी छटपटाहट, उसका चीत्कार, करुण क्रंदन उसको सुनाई नहीं देता। उसे लगता है कि मशीन आवाज करती है, वैसे ये भी आवाज कर रहा है। लेकिन वही छुरी उसी के गले पर चला जाए, तब पूछेंगे तुम रोबोट हो कि चेतन हो, बोलो। रोबोट तो रोएगा नहीं, उसको दुख नहीं होगा। किसी कसाई की छुरी को लेकर के कसाई की गर्दन पर रख के पूछा जाए कि तुम बोलो क्या हो, रोबोट हो, जड़ हो, या चेतना है तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारे अंदर चेतना नहीं तो तुम्हें भी मार देना चाहिए। तो ये चेतना पर विश्वास अनिवार्य है। आज संसार में जो सुखी लोग हैं, ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, उनको ये दिखाई देता नहीं कि दुखी कौन है। जो हमारे देश के कोई नेता, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, या बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर, या मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जब कहीं जाते हैं तो उनको दुखी दिखाई देते नहीं, क्योंकि उनको दुखी लोगों से दूर ले जाया जाता है। उनके चारों सुरक्षा घेरा इसलिए किया जाता है ताकि वो सामान्य आदमी से मिल भी न सकें और सामान्य आदमी का दर्द उन्हें पता ही न चले।
कुछ सुरक्षा का भाव हो सकता है, कुछ छुपाने का भाव होता है। किसी गरीब को न देखें, गरीबी को न देख पाए वो। अगर कोई अच्छा राजा है, अच्छा मंत्री है, तो वो देखेगा तो करुणा भी आएगी, करुणा आएगी तो उसी के अनुसार नीतियां भी बनाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनको देखने नहीं देती, निचले नेता भी उनको नहीं देखने देते। क्यों? अधिकारियों से कहा जाएगा इतनी गरीबी क्यों है। पहले राजा लोग सुरक्षा के घेरे में चलते थे, लेकिन आम जनता से भी मिलते थे। कभी भी कोई याचक उनके दरवाजे पर घंटा बजा के आ जाता था। आज की तरह बैरियर नहीं थे कि 5-5, 6-6 साल पत्र लिखते रहो और कोई उत्तर ही नहीं। ऐसा पहले नहीं था। तो उनको क्या पता दुख क्या होता है। और कोई गरीबी से उठकर ऊपर पहुंचता है, वो भी फिर अपना धरातल भूल जाता है। उसको नहीं पता रहता कि मैं गरीब भी हूं। आज देखें तो पुरुषार्थी लोगों में, जो पुरुषार्थहीन है, जो काम नहीं करना चाहते हैं और अनेक दुर्व्यसनों में से ग्रस्त हैं, उनको गरीब होना ही चाहिए, होंगे ही वो। उन पर कोई दया नहीं होनी चाहिए। उन पर दया ये करें कि उनको सिखाएं कि तुम ये दुर्व्यसन छोड़ो, उनको समझाएं कि कई बार गरीबी बुद्धि हर लेती है। अगर कोई गरीब शराब पी रहा है तो उसको गाली दो, और धनी शराब पी रहा है तो उसकी खुशामद करो, ये नीति ठीक नहीं है। शराबी शराब पीता है, गरीब आदमी जिसको कहेंगे दारूड़िया, और धनी बड़ा ऑफिसर और नेता शराब पीता है, पूंजीपति शराब पीता है तो वो बड़ा आदमी। ये कैसा दृष्टिकोण? यही पक्षपात हो गया। जो अहिंसा सिखाती थी, सबसे प्रीति समानता, वो यही खत्म हो गई। दुर्व्यसन गरीब के देखे तो अमीर के भी देखे। हाँ, इतना ही गरीब को ये समझाएं कि अमीर तो अगर पी रहा है तो पीने दो, मरने दो उसको, लेकिन तुम्हारा पैसा मेहनत का पैसा है। धनी से अधिक गरीब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करके सारे दिन कमा करके दारू पी लेता है और कुछ नशे कर लेता है, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? उनको कहा जाए संसार को मेहनती पुरुषार्थी लोगों की जरूरत है। जो पुरुषार्थी है, चाहे धनी या अमीर है, दोनों मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, धरती पर से बाहर हटेगा। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं, उनको मार देना चाहिए। कैसे मारना चाहिए? समुद्र में गले में बड़ा पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देना चाहिए, जो तैर के भी ना आ सके। ऐसे कौन व्यक्ति हैं? जो धनी हो करके दया नहीं करता, दान नहीं करता, त्याग नहीं करता, और गरीब होकर के परिश्रम नहीं करना चाहता, दुख नहीं सहना चाहता। इन दोनों को डुबो के मार देना चाहिए। तो दया के पात्र वे हैं जो पुरुषार्थी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उन पर उनकी सहायता करें ताकि वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। ऐसे ही खैरात बांटना देश हित में नहीं है, वोटों के लिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था नष्ट होती है। लेकिन आज इतना है कि गरीबों को जो बांटा जाता है उसकी अपेक्षा कई गुना धनियों को, पूंजीपतियों को बांटा जाता है। उनके लाखों करोड़ लोन माफ हो जाते हैं। किसानों का, मजदूरों का लोन थोड़ा बहुत माफ होगा, उसमें भी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन उनका बड़े बड़े पूंजीपति लाखों करोड़ माफ हो जाते हैं उनके। ऐसा क्यों? उनका माफ करने की जरूरत क्या है? दया धनियों पर नहीं, दया दुखियों पर। धनी को दे करके प्रसन्न होना और दुखी को देख करके दया करना, तो दया दुखी से जुड़ी हुई है। धनी कोई दया का पात्र नहीं है। धनी सम्मान का पात्र है, अगर उसका धन सही है तो सम्मान का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है। उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन दया केवल दुखियों के लिए है।
आज देखें संसार में तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? किसान और मजदूर, दो मुझे सबसे ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं। जरा सोचें कि एक मालिक, किसी कंपनी का मालिक अपने यहाँ जो कर्मचारी रखता है उसको कितना वेतन देता है। वो चाहता है वो व्यापार, उस समय उसकी बुद्धि हर समय व्यापारिक बुद्धि होती है, मानवता नष्ट हो जाती है। जब व्यापारिक बुद्धि बन जाती है, व्यापारिक बुद्धि से हर कार्य होता है, तो मनुष्यता समाप्त हो जाती है। वो सोचता है कम से कम वेतन में अधिक से अधिक काम लिया जाए। ये भावना रहेगी तो वो गरीबों का शोषण करेगा, दया बिल्कुल नहीं आएगी। जितना अपने मजदूर को वो वेतन देता है उतना तो उस धनी के बच्चे एक एक दिन में जेब खर्च कर देते। यही मैं देखता हूं। मुझे गांव के किसान के यहां पेड़ के नीचे बैठ करके खाट पर थाली में सामान रोटी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय अरबपतियों के यहां अनेक प्रकार के व्यंजन खाने के। उसमें कई विचार आते हैं, इसने कैसे कमाया होगा, क्या किया होगा, लेकिन किसान मजदूर के यहाँ बैठ करके मुझे खाने में कोई विचार नहीं आता। यही आता है कि इसने कितना परिश्रम करके ये हमें खिला रहा है। मैं एक बार जलपाईगुड़ी गया, 10 दिन का मेरा कार्यक्रम था, शायद 2002-3 की बात होगी। तो अंतिम दिन दक्षिणा के लिए जब सभी लोग देने लगे, कोई 500 दे रहा था, कोई 100 रुपया दे रहा था, कोई 200 रुपया दे रहा था। एक महिला आती थी, एक बुढ़िया, बहुत गरीब परिवार से थी, वेशभूषा बता देती है, बहुत वृद्ध थी। उनको कोई आहुति डालने नहीं देता था, पीछे बैठती थी। मैं फिर कहता हूँ माता जी को आगे आने दो। पता नहीं कहाँ से आती थी, किसी गरीब बस्ती से आते होंगे। जब वो दक्षिणा लाई तो अपनी साड़ी के कोने से 5 का नोट बांध लिया था कस के, गिर न जाए, और नोट भी फट गया था, ऐसा बांधा। जब उन्होंने दिया तो मैंने उस बुढ़िया माता में अपनी मां के दर्शन किए, और मैंने उनसे कहा कि आपकी यह दक्षिणा 500 से ज्यादा है। लेकिन समाज उनको दुत्कारता है, और जो धन वाले, जो धनपतियों की महिलाएं थीं, वे नहीं चाहती थी कि वो भी आहुति डाले, पीछे बैठी रहे। ठीक कैसा व्यवहार करते हैं हम, जिनके हाथों के परिश्रम से हम करोड़पति अरबपति हुए और हो रहे। मजदूर हड़ताल करते जब मालूम पड़ता है फैक्ट्री के मालिकों की क्या होता है मजदूर की कीमत। उनके बच्चे भरपेट रोटी न खा सकें, और हमारे बच्चे अर्थात धनपति के बच्चे क्या क्या खाते हैं, कहने की बात नहीं। खाना ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ खर्च करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। श्री राम की पूजा करना अलग है, नारे लगाना अलग है, मंदिर बनवाना अलग है, लेकिन श्री राम की भावना के अनुसार जीवन चलाना वो बहुत कठिन है। उन्होंने तो क्या था, हे भरत, जब चित्रकूट मिलने आए, क्या तुम अपने सेवकों को बिना खिलाए स्वयं सुस्वादु भोजन अकेले तो नहीं कर लेते हो? इसका अर्थ सभी धनपतियों को समझना चाहिए, जो भी श्री राम के भक्त हैं उन्हें समझना चाहिए। क्या विश्व में कम्युनिस्ट देश हों, पूंजीपति हों या साम्यवादी हों या हमारे जैसे समाजवादी हों, क्या कहीं व्यवस्था है कि किसी का मजदूर अच्छा भोजन कर सकता है? क्या उसको इतना वेतन कहीं मिलता है दुनिया में? नाम समानता का करते रहो, नाटक करते रहो वोट लेने के लिए। फिर बारी आती है किसानों की। किसान के परिवार को देखें, सारा परिवार लगा रहता है खेती में, बच्चे भी, पत्नी भी, पति पत्नी, बच्चे, उनके पिता माता सब लगे रहते। उनकी मजदूरी जोड़ें तो क्या उनको कभी अपनी मजदूरी मिल पाती है?
चाहे कितनी फसल अच्छी हो, वर्तमान में जो अनाज का विक्रय मूल्य, जो समर्थन मूल्य, उससे उसकी मजदूरी कभी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1.5 गुनी आय करे किसानों की, बहुत अच्छी बात है, पर लागत का 1.5 गुना। पर क्या लागत में उस परिवार की मजदूरी भी जोड़ी जाती है? एक व्यक्ति की मजदूरी 400 रुपया यहाँ लेते हैं, 400 500 मजदूरी की, कड़िया की अलग, राजमिस्त्री की अलग है। 400 उसकी जोड़ लें, पत्नी की कम देते हैं, 300 उसकी जोड़ लें, बच्चों की जोड़ लें, क्या तो उसको 1000 रुपये रोज का तो उसकी मजदूरी होगी। और जब तक फसल खेत में है वो सब लगे रहते हैं। क्या कोई सरकार मजदूरी दे सकती है? उनको मजदूरी दी जा सकती है? मजदूर तो मजदूरी लेके जेब में रख लेगा, लेकिन किसान के घर, किसान की फसल में ओला गिर जाएगा, उसका वो क्या खाएगा? सूखा पड़ जाएगा तो क्या खाएगा? बाढ़ आ जाएगी तो क्या खाएगा? कितना पैसा मिलेगा सरकार? कोई सोचने वाला नहीं है। अब प्रश्न है कि पैसा कहां से आया इतना सरकार के पास? क्यों लाखों करोड़ जो पूंजीपति हैं उनसे क्यों नहीं ले सकते? समानता की बात करते हो, समाजवाद की बात करते हो, उनसे लेके क्यों नहीं देते हो? बुलेट ट्रेन लाने की योजना है, कितने की आएगी? 80 लाख 8 लाख करोड़ की शायद सुना था। कितने 8 लाख करोड़ खर्च होंगे उसमें, उसके सारा पटरी में और ट्रेन में 8 लाख, बहुत दिन पहले सुना 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ में किसानों का कितना भला हो सकता है? उनका समर्थन मूल्य वे तय करते हैं जिनको जानकारी नहीं, जिन्होंने खेत देखा ही नहीं है। वहां जाके रहो। गरीब किसान, किसानों घर जाएंगे तो ऐसे घर जाएंगे जहां वो बहुत वीआईपी फार्म हाउस तो उसने टैक्स बचाने के लिए बना रखा है। गरीब किसान के घर जाओ, छोटे किसान के घर जाओ और देखो वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना काम करते हैं। बीमार होने पर वो अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, ये सब देखेंगे। तब दया आनी चाहिए, तब नीतियां बननी चाहिए, तब नीतियां बननी चाहिए। तो दया का भाव नहीं होगा, बिना दया के नीतियां बेकार हैं। और जितने भिक्षुक घूमते हैं, हम ये तो कहते हैं भिखारियों पर प्रतिबंध लगाओ, कोई भीख न मांगे, पर क्या उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था भी हमारे पास है? ये ठीक है कि बहुत से भिखारी फर्जी घूमते हैं, ठग होते हैं, लेकिन केवल इसी बहाने भिखारियों की उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वास्तव में गरीबी भी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मुझे कभी भिक्षा मांगनी पड़े तो मुझे भी लोग पाखंडी कहेंगे, कोई रोटी नहीं देगा, क्योंकि भिखारियों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। मानता हूं बहुत सारे ठग होंगे, भिक्षा मांग के शराब पीते होंगे, या पैसे वाले भी हो, पैसे वाले बच्चों को पकड़ करके फिर भिक्षा मंगवाते होंगे, पर क्या कोई वास्तव में गरीब नहीं होगा? ऐसा मैं नहीं मानता कि भारत में गरीबी नहीं है। हाँ, उनको कहें तो अब कहें कि उनको काम पे लगाओ, मैं ही कहीं जा रहा हूं, मैं किसको काम पे लगा सकता हूं? मेरी जेब में है, वो ही दे सकता हूं कि काम दो। कौन देगा काम? उनको पूंजीपति काम दे सकता है, सरकार काम दे सकती है, मैं काम कैसे दूंगा? हर आदमी उनको काम कैसे देगा? तो ये कहना सरल है, लेकिन काम देने की योजना तो गवर्नमेंट ही बना सकती है। मेरे सामने कोई हाँ, उनको खाना खिलाते हैं, अच्छी बात, लेकिन कोई बीमार हो और बीमारी के लिए पैसे मांग रहा हो तो खाना खा के क्या होगा? बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर वो गलत कर रहा है तो अपना भोगेगा, मैं ज्यादा उसकी छानबीन में क्यों जाऊं? अगर हम भिखारी की छानबीन करने लगेंगे तो हम गए जोधपुर, रास्ते में भिखारी मिला, हम जोधपुर किसी काम से गए, अब ये छानबीन करे भिखारी कहाँ से आया, वास्तव में भिखारी है
वास्तव में गरीब है या नाटक कर रहा है, तो अपना काम तो छोड़ो, उसके पीछे लग जाओ। फिर ऐसे नहीं होता। वो करेगा, अपना कर्म भोगेगा। हमारा दया जो गुण है वो कहाँ काम आएगा। कई तो ऐसा दुत्कारते हैं जैसे वो पशु आ गया, ऐसा दुत्कारते देखा है। क्योंकि तुम गाड़ी में बैठे हो तो क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा, इसलिए दुत्कार रहे हो। उसके पास भी गाड़ी होती है, हिम्मत नहीं होती आपकी दुत्कारने की। वो गरीब है इसलिए ना, वो दुखी है इसलिए ना। कहाँ आस्तिकता का गुण है। अगर हमारे पास नहीं है, संयोग से नहीं है, तो प्रेम से भी समझा के मना कर सकते हो, लेकिन अपने लिए तो निकल आएगा कहीं से, दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए संसार के सभी लोग इस दया गुण को अपना लें तो दुनिया में शांति हो जाए। दया वाला कोई आतंकवादी नहीं बन सकता, दया वाला कोई ठग नहीं बन सकता, दया वाला कोई कसाई नहीं बन सकता, कोई मांसाहारी नहीं बन सकता, कोई मछली खाने वाला नहीं बन सकता, दया वाला अंडे नहीं खा सकता, दया वाला किसी को लूट नहीं सकता, और दया वाला किसी का शोषण नहीं कर सकता। जो भी इस वीडियो को सुने, अगर वो धन संपन्न है तो ये देखें कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी का जीवन स्तर क्या है और कैसा होना चाहिए। क्या उनकी सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं जो वेतन देते हो उससे, ये सोचना चाहिए। नहीं तो आपका पूजा पाठ, भगवान शिव की पूजा, ये सब पाखंड है। दया भाव होगा, इस पृथ्वी से पैन वेव समाप्त हो जाएंगे, क्रोध की वेव समाप्त हो जाएंगे, ईर्ष्या की वेव समाप्त हो जाएंगी, हिंसा की, ये सब समाप्त हो जाएंगे, और पर्यावरण बहुत शुद्ध होता चला जाएगा। शक्ति की तरंगें, प्रेम की तरंगें, दया की तरंगें, प्रेम और दया की तरंगें मिलकर के सारे एक ब्रह्मांड के संतुलन दे सकती है। ये हमारे विशाल आर्य पूछ रहे हैं कि दया का भाव हर समय कैसे आए हमारे अंदर। दया का भाव कब आया? आत्मनि प्रतिकूलानि परिसामना समाचरित। एक तो ये, और एक ये दूसरों के साथ वह व्यवहार करो जो हमें अपने लिए प्रिय लगता हो। तभी कल्पना करो कि जैसे ये भिखारी भीख मांग रहा है या मेरे घर में कोई नौकर काम कर रहा है या कोई बुढ़िया हमारे यहाँ नौकरानी का काम कर रही है, तब हमारे मन में भाव आए कि मेरी माँ भी ऐसी नौकरानी होती और उससे उसका मालिक ऐसा व्यवहार करता जैसा मैं इसके साथ कर रहा हूं, तो मुझे कैसा लगता। उस बुढ़िया नौकरानी में अपनी माँ को देखो तो दया आएगी। मत देखो माँ को, ये तो देखो कि ये भी परमपिता परमात्मा का परिवार की एक सदस्य है और मैं भी इसी का सदस्य हूँ। इससे हमारा संबंध सबके प्रति समान होगा। किसी से भाई का होगा, किसी से बहन का होगा, किसी से माँ का होगा। ये संबंध होंगे तो निश्चित रूप से दया आएगी। और ये भी सोचे कि आज इस जानवर को हम मार रहे हैं, कल को ये जानवर मनुष्य बनेगा और मैं जानवर बनूंगा, तब ये भी मुझे मारेगा, तब क्या होगा। अगर ईश्वर सब जगह अनुभव होता है, ऋषि दयानंद से जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वाले अद्वैतवादी कहने लगे कि दयानंद का घूमते हो, ये तो संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म की उपासना करो, क्यों बखेड़े में पड़े हो। तो ऋषि दयानंद ने उनसे पूछा कि वो ब्रह्म कहाँ रहता है, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो ब्रह्म कहाँ रहता है। क्या वो तो सबके हृदय में निवास करता है। तो सबके हृदय में निवास करता है तो क्या तुम्हें सबका ध्यान है? देश पराधीन है, स्त्रियों की क्या दशा है, शूद्र वर्ग की क्या दशा है, कितनी निर्धनता इस देश में आ चुकी है, कितने लोग दुखी हैं,
कितने लोग नंगे हैं, कितने लोग भूखे हैं, क्या उनमें ब्रह्म नहीं है? आप कहते हो ब्रह्म सब में है, तो इनकी चिंता कौन करेगा? मुझे तो इनके दुख दूर कर करके ही मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म उनके अंदर भी है। तो जब हम ब्रह्म को सबके अंदर देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से दया भाव आएगा। हम कहने को कह देते हैं ईश्वर घट घट वासी है, व्यवहार में नहीं आता, व्यवहार में बहुत कठिन है। कहने को कह दो कि आग से हाथ जलता है, किसी का जल जाए तो खुश होते हैं कि जल गया। कोई रोड पर गिर जाए तो हंसी आती है कि नहीं? ठोकर लगे तो हंसी आती है, और अपने ठोकर लगे तो रोती है, रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सब में ब्रह्म को नहीं देखा, हमने सब में जीवात्मा को नहीं देखा, जो हमारे जैसा जीवात्मा है वो नहीं देखा। तो सब में ब्रह्म को देखेंगे और सबको ब्रह्म में देखेंगे, तब हम सबको अपना भाई समझेंगे, सबको अपना परिवार का सदस्य समझेंगे। जैसे परिवार के सदस्य पर दया करते हैं, आज तो परिवार के सदस्यों पर भी दया नहीं। पत्नी पत्नी को मार डालती है, अवैध संबंध, पति पत्नी को मार देते हैं, बच्चे बाप बाप को मार देते हैं, बाप बेटों को मार देते हैं। दया तो वहां भी नहीं रही। वहां भी क्यों नहीं रही? वहां भी वो ब्रह्म को नहीं देखते, इंद्रियों की लोलुपता में फंस जाते हैं। वहां ब्रह्म नहीं याद आता, वो ब्रह्म मानते नहीं है। ब्रह्म इतना ही मानते हैं, मंदिर में जाके पूजा कर ली, आर्य समाजी हवन कर ली, इतना मानते हैं। उसके बाद 24 घंटे बाद हवन होगा। वैसे सब करते नहीं हवन, मैं 24 घंटे बाद कह रहा हूं। कभी कभी होली दिवाली कर लिया, या मान लीजिए कोई 24 घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है, संध्या भी करता है, उस समय तो ओम स्वाहा होता है। वहाँ भी मंदिर में श्री राम जय राम होता है, ओम नमः शिवाय हो रहा है देवालयों में। परंतु ओम नमः शिवाय के बाद वैसा ही जीवन होता है जैसा ओम नमः शिवाय नहीं बोलते उनका जीवन होता है। वैसा ही जीवन होता है जो नास्तिक हैं उनका जीवन होता है। वैसा ही जीवन होता है जो ठगों का जीवन होता है। सुबह दुकानदार दुकान खोलता है, अगरबत्ती करता है, खूब आरतियां पता नहीं किन किन की बोलता है, उसके बाद वही ठगी शुरू। कहाँ दया? ग्राहक के प्रति दया है क्या? कई तो गला काटते हैं, कितना लेते हैं, कितना प्रॉफिट लेते हैं, दया कहाँ है? इसलिए सब में ब्रह्म को माने और सबको ब्रह्म में माने, तो हमारा संबंध परिवार जैसा हो जाएगा। वास्तव में परिवार, झूठे परिवार नहीं, वास्तविक परिवार। वास्तविक परिवार वही है जो सब में ब्रह्म को देखे, तो हम सब पर दया करेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो किसी पर दया नहीं आएगी, राक्षस बन जाएंगे, राक्षस। तो आज राक्षस ज़्यादा बन रहे, मनुष्य कम रह गए, देव तो हैं ही नहीं। इसलिए तीसरे लक्षण को अपनाएं। आस्तिक व्यक्ति ही तीसरा लक्षण अपना सकता है। अब अगले लक्षण की चर्चा फिर करेंगे। ओम शम।